ठीक है जी। ये तो हमारा कोर्ट में आना जाना तो आपको पता ही है कि पिछले 3 साल से लगा हुआ है। सारे जो केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, इसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, बेंच ने, फुल बेंच ने, 3 मेंबर बेंच ने, कि खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी जो उनके दोस्त हैं, और साथ ही में ये फ़ैसला दिया गया था कि पिछले जुमेरात से उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन हम वहाँ पे गए और हमें नहीं इजाज़त दी गई मिलने के लिए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई कि जब अदालतों को देखिए, जब अदालतों के फ़ैसलों को लोग मानना छोड़ देंगे तो आप फिर बताएं कि ये मुल्क रहेगा, ये राजवाड़ा बन जाएगा, जो कि बन गया है। क्योंकि जब इतनी आला अदलिया के फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान के अवाम किस तरह से समझें कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि आइन है, कानून है, अदालतें हैं। तो जब अदालतें को फ़ैसला कोई जूते की नोक पे लिखेगा तो फिर इस मुल्क में क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन यहाँ पे टूरिज़म के लिए आएगा, कौन यहाँ पे रहना चाहेगा। सर, खान ताकतें हुई हैं, इसमें कितनी ताकत है? नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है आज, उसके अलावा मेरे पास कोई ख़बर नहीं, क्योंकि हम तो पिछले 4 महीने से, बल्कि 6 महीने से खान साहब से मिले ही नहीं हैं। मुलाकातों की इजाज़त ही नहीं दी गई, तो हम ज़ाहिर है कि हमें किस तरह पता चले। जब तक खान साहब से पता नहीं चलेगा तो हम किसी भी ऐसी कयास आराई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। देखिए, इज़्ज़त अगर देखिए, जो जजेस हैं या अदलिया है, ये अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करेंगे, वो इनको करनी चाहिए। हमारा काम ये नहीं है कि हम इनके लिए जो है तो वो करें। इनको एक खुद मुख्तार लोग हैं, इनको अल्लाह ताला ने अपना नाइब यहाँ पे बना के भेजा हुआ है। कुछ अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह को जवाब देना, किसी और को नहीं देना। और जिससे इस अदालत की वक़ार को, उसके जो एक रिट होती है, एक रोब दबदबा होता है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। जबकि 3 जजेस के बेंच पे मुश्तमिल एक फ़ैसला हो और उसको कोई एक सुपरिटेंडेंट जेल जो है तो जूते की नोक पे रखे, तो इससे आपको क्या लगता है कि कौन से फ़ैसले होंगे? हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के भी फ़ैसले, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अदालतें तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। उनके कोई फ़ैसले, वो ये फ़ैसले कर सकती हैं कि जी इसको उठा लो, इसको ठीक है, इनको इधर उधर की बातें करके, और कोई अमलन कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये वक्त है जिसमें अदलिया ने अपने आप को शो करना है कि वो एक गैर जानिबदार और एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। लोगों से नहीं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो तब ये जाके ये मुल्क में कुछ सैनिटी आएगी, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल फिर जंगल हो गया। जहाँ कानून ना हो तो वो फिर जंगल होता है। जंगल का भी कानून होता है, यहाँ वो भी नहीं है। कल सीएम के पहली बात तो ये है कि आजकल आपको पता है कि मीडिया पे जो ख़बरें चलती हैं उसको वेरीफाई करने का कोई ज़रिया है नहीं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो चलाई जाती हैं। अब शेख वकास अकरम ने बिल्कुल सही कहा है, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जब तक उनकी मुलाकात अली अमीन गंडापुर से नहीं होती है, कंसर्न लोगों से नहीं होती है, तो वो अपना मौक़िफ़ हम कैसे दे सकते हैं? हम कैसे हराइयों पे तो नहीं बयान दे सकते ना। आखिरी सवाल, हमाद अज़हर ने अभी कल एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और वजह ये बताई गई है कि आलिया हमज़ा के हवाले से आज़म स्वाति साहब ने खान साहब को कहा कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। तो अगर रोका जा रहा है तो क्या हमाद अज़हर साहब रोक रहे थे उन्हें काम करने के, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सदारत से? नहीं जी, देखें, मैं तो इस पे यही कहूँगा कि हमाद अज़हर हमारे एक बड़े टैलेंटेड, पढ़े लिखे, एक बड़े कमिटेड लीडर हैं, और उन किसी भी पार्टी में उनका होना हमारे लिए, ख़ास तौर पे पीटीआई में उनका होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। और हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग, अज़हर अहमद जैसे, जिन्होंने के बड़े सख्त वक्त में अपनी पार्टी को चलाते रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि इस्तीफ़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी तफसीलात मालूम नहीं हुई। तफसीलात मालूम हुई तो उसमें हम बिल्कुल अपना वो बयान देंगे। और हम तो ये समझते हैं कि देखिए जी, हर एक सूबे की अपनी एक पॉलिटिक्स है, अपनी एक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, और किसी एक सूबे के लीडरशिप को दूसरे सूबे की लीडरशिप में तो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और लेकिन इसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं है। मैं ज़ाहिर नहीं, देखिए, ग्रुपबंदियाँ उस लिहाज से नहीं है। ये देखें, एक आध कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस किस्म का माहौल पैदा कर देते हैं, लेकिन पार्टी तो देखिए इतनी बड़ी पार्टी है। असल प्रॉब्लम तब होगा जो कि कोई खान साहब
पे कोई कि किसी फ़ैसले पे या खान साहब की शख्सियत पे उस पे कोई ग्रुपबंदी करे। जहाँ तक खान साहब की बात आती है, पूरी पार्टी एक और पूरी पार्टी का एक ही मौका को ऐसी शख्सियत जिसमें कि पाकिस्तान के लोग वो करें, हम कैसे उस पर हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ऐसे ही इस तरह की बहुत से लोग हैं जो कि लग बातें करते हैं। के बाद पीटीआई ने कहा था कि एहतजाज वगैरह करेंगे दोबारा से नारे पाकिस्तान से, क्या ऐसा देखें हम एहतजाज करेंगे दोबारा? बिल्कुल देखें, अब ये प्लान जो है तो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब और बाकी जो लीडरशिप है वो मिल के बना रहे हैं, और जो ही इंशाल्लाह ये होगी, ज़ाहिर है कि एक्टिविटी तो होगी, क्योंकि जिस तरह का जो सियासी घुटन महसूस हो रही है, जिस तरह से मुल्क में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसमें कि लोग इंसाफ के लिए देखें ना, इस हम हाई कोर्ट या अदालतें, जुडिशरी बिल्कुल वो हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। तो ऐसे माहौल में जो है तो हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है एक जमहूरी पार्टी होने के लिहाज से, अवाम ने हमें मैंडेट दी है, सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, तो ज़ाहिर है कि हम तो एक सियासी एक्टिविटीज़ तो करेंगे।